नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ नक्सलियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, बड़ी साजिश में हुई नाकाम। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस के जवानों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। पुलिस को भारी पड़ता देख के नक्सली भागने में हुए कामयाब। कर्नाटक में गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी बीजेपी, सीएम बम्बई की विदाई हो सकती है इस बार। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से की बात। पार्टी में येदियुरप्पा की अहमियत बढ़ रही है। लिंगिया समुदाय का सपोर्ट भी है येदियुरप्पा के साथ। धंस रहा है जोशीमठ, नैनीताल की झील को भी ले डूबेगा जोशीमठ। डूब सकता है झील का 43 किलोमीटर का एरिया। उत्तराखंड में 5 और जोशीमठ है हादसे के करीब। जमीन धंसी और मकानों में आई दरारें। 35 मिनट में राहुल की सुरक्षा में हुई 2 बार चूक। पंजाब में युवक राहुल के जबरन गले लगा। दूसरी बार संदिग्ध सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल के करीब पहुंचा। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। मानव सेवा समिति पलवल शाखा द्वारा लगातार पिछले 7 सालों से संचालित निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का 11वां और 3 सालों से संचालित निःशुल्क ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र का 5वां डिप्लोमा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके करण सिंह दलाल की पत्नी ज्योति दलाल अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। सिलाई कढ़ाई ट्रेनर सविता बघेल की डायरेक्शन में 6 महीने की ट्रेनिंग करने वाली 22 छात्राओं ने खुद तैयार की गई ड्रेसेस पहनकर फैशन शो और रैंप वॉक किया। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देने वाली संगीता गर्ग के निर्देशन में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग कोर्स कर चुकी छात्राओं ने खुद मेकअप करके 12 बच्चों ने रैंप वॉक किया। इस फैशन शो में वसुंधरा फर्स्ट, प्रेरणा सेकंड और सपना थर्ड पोजीशन पर रही। 6 महीने की सिलाई डिप्लोमा कोर्स में निशा ने पहला, कुसुम ने दूसरा और वसुंधरा ने तीसरा स्थान हासिल कर पुरस्कार जीता। जबकि ब्यूटी पार्लर डिप्लोमा कोर्स में जिया ने फर्स्ट, रानी और अनीता ने सेकंड और तनु ने थर्ड प्राइज जीता। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाली छात्राओं को समिति की तरफ से क्राउन पहनाकर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ उपहार देकर सम्मानित किया गया। नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार मानव सेवा समिति पलवल द्वारा किए जा रहे कार्यों में संस्था अभी तक लगभग 700 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी है। रेवाड़ी कोर्ट में आज पेश होंगे एसएसबीपी अधिकारी। 316 भू मालिकों को नहीं दिया मुआवजा। मुख्य प्रशासक समेत प्रशासक व स्टेट ऑफिसर को किया तलब। हरियाणा बीजेपी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की डेडलाइन हुई फिक्स। 31 जनवरी तक 4 लाख बनाए जाएंगे। एमपी एमएलए के 7 पदाधिकारियों को दिया जाएगा टारगेट। हिसार जिला परिषद चेयरमैन चुनाव होंगे 20 जनवरी को। बीजेपी जेजेपी के बीच होगा कड़ा मुकाबला। पार्षदों के गुट निकले चंडीगढ़, बीकानेर और हरिद्वार। हरियाणा के सरपंच का वीडियो हुआ वायरल। बोला 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके बना हूं सरपंच। सरकार न बदल जाए इसलिए राम रहीम को छुट्टी दिलाती है हरियाणा सरकार। 60,000 विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा पर लेंगे सीएम अंतिम फैसला। नियम पूरे किए बिना अस्थायी मान्यता देने से किया है इनकार। वहीं 60,000 विद्यार्थियों की अटकी हुई है बोर्ड परीक्षा। हरियाणा में रेवाड़ी शहर के सेक्टर 6 और 7 में एचएसवीपी की ओर से अधिग्रहित की गई जमीनों की बढ़ी हुई मुआवजा राशि भू मालिकों को न देने पर अब सरकारी अधिकारियों की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला और गुरुग्राम मुख्य प्रशासक के साथ ही स्टेट अधिकारी गुरुग्राम को भी तलब किया है। वहीं बता दें कि अधिकारियों को आज रेवाड़ी कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। दरअसल शहर के दिल्ली गेट निवासी प्रदीप यादव व उसके भाइयों की जमीन सेक्टर 6 और 7 के लिए करीब 10 साल पहले अधिग्रहित की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जमीन की मुआवजा राशि तो दे दी थी, लेकिन बाद में बढ़ी हुई मुआवजे की राशि जो कोर्ट के आदेश पर देनी थी वो अब तक नहीं दी, जो कि करीब 35 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बनती है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 316 के करीब भू मालिक जिनके हकदार हैं, भुगतान में लगातार सुस्ती बढ़ती जा रही है। हरियाणा बीजेपी ने पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के लिए डेडलाइन फिक्स कर दी है।
बता दें कि राज्य की 80 विधानसभाओं में 31 जनवरी तक 4 लाख पन्ना प्रमुख की नियुक्ति कर दी जाएगी। दरअसल बता दें कि इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सूबे में पार्टी के सांसद विधायकों के साथ प्रदेश पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों को अलग अलग टारगेट दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल तक इन सभी पन्ना प्रमुख की कार्यशालाओं का आयोजन करने का लक्ष्य भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को दे दिया है। वहीं हरियाणा भाजपा के अनुसार पन्ना प्रमुख की नियुक्ति के बाद ही कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। हाल ही में इस विषय को लेकर कई बैठक हो चुकी हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के सभी अधिकारियों, सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि मिशन अगले साल 2024 के लिए बनाए गए रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा के हिसार जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव 20 जनवरी को होना है। आपको बता दें, जिसके लिए भाजपा के आशीष कुक्की और जजपा के सुनील मूंड दावेदार हैं। वहीं चुनावों की तारीख करीब आने के चलते ही जिला पार्षदों ने पड़ोसी राज्य का रुख कर लिया है और सभी हिसार से बाहर चले गए हैं। आपको बता दें कि 5 पार्षदों का गुट रात से चंडीगढ़ में रुका हुआ है और मिली जानकारी के मुताबिक वो वहां से पहाड़ों का रुख करने का सोच रहे हैं, जबकि 3 पार्षदों का एक गुट हरिद्वार में धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहा है। इसी प्रकार से पार्षदों का एक गुट बीकानेर गया हुआ है। दरअसल सभी अलग अलग पार्षदों के गुटों को 19 तारीख को एक जगह पर बुलाया जाएगा, क्योंकि चुनाव 20 तारीख को होने हैं और हिसार में 30 जिलों के पार्षद है। वहीं बता दें कि भाजपा और जजपा ने हिसार में पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रहा, पर अब दोनों ही अपना अपना चेयरमैन बनाने के प्रयास में हैं और अब की बार बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर जाएगा वही विजयी होगा। हरियाणा में हांसी के एक सरपंच का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि वीडियो 15 जनवरी को टोहाना में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ किए गए कार्यक्रम का है, जिसमें सरपंच मंच से ही कह रहा है कि वे 1.5 करोड़ रुपए लगाकर सरपंच बना है। दरअसल उन्होंने कहा है कि गांव में हरियाणा सरकार का अब तक कोई भी मंत्री नहीं भटका है और पानी निकासी के लिए जगह भी नहीं है। ये जो हमें राइट टू रिकॉल का डर दिखा रहे हैं, 2024 में हम इस सरकार को रिकॉल करेंगे। वहीं सरपंच ने अपने भाषण में बाबा राम रहीम के बारे में भी कहा कि जेल में सिरसा बाबा राम रहीम बैठा है, सरकार न बदल जाए इसलिए सरकार उसे छुट्टियां दिलाती रहती है, असली ताकत तो इस ग्राउंड में बैठी है। और सरपंच ने कहा कि हांसी के अंदर 5 गांव हरियाणा के सबसे बड़े गांव हैं और किसी हरियाणा के सरपंच को कोई डर नहीं है। किसी हरियाणा के सरपंच को कोई डर लगे तो सबसे पहले हांसी के सरपंच को बुला लेना। सबसे पहले हमारी छाती होगी, 56 इंच का सीना लेकर बैठे हैं हम यहाँ। प्रदेश में स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1338 है। इन स्कूलों में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। बता दें कि साल 2003 से हर साल इन स्कूलों को स्थायी मान्यता मिलती रही है, लेकिन 2021 में हरियाणा सरकार ने नियम पूरे किए बिना अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। 10वीं और 12वीं की कक्षा के स्टूडेंट की बोर्ड की परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए इनका पंजीकरण नहीं किया गया है। वहीं अब हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त 1338 स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के 60,000 विद्यार्थियों की अटकी बोर्ड परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथ आ गया है और इस संबंध में खुद शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर और प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन ने मंत्री को भरोसा भी दिया है कि जब तक स्कूल नियम पूरा नहीं करेंगे शेष कक्षाओं में कोई नया एडमिशन भी नहीं होगा और इसी शर्त पर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बात करेंगे। तो ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।